शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे आप वाइट रजिस्टर का यूज करें या कोई भी रजिस्टर का यूज करें, लेकिन एक प्रक्रिया का थोड़ा सा पालन करें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने भी किया है, और ये साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है, जिसको आप फॉलो करेंगे। टू द पॉइंट, आपको टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है? उसमें अनावश्यक चीज कुछ भी डाल रखी है एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको नहीं लिखनी है। उसने व्याख्या कर रखी है, वो आपके काम की नहीं है। आपने उस व्याख्या को समझना है और अपनी भाषा में टू द पॉइंट चलना है। मतलब टू द पॉइंट का मतलब उसमें कुछ भी चीजें, आपको उसकी जो एक्स्ट्रा चीजें उनको नहीं लिखना है। सीधे सीधे पॉइंट्स में, कि एक चैप्टर है 20 पेज का, उसको आपको 3 पेज में तैयार करना है, 2.5 पेज में तैयार करना है, तो आप तभी कर पाओगे जब टू द पॉइंट चलोगे। तो ये अपनी लाइफ में इसको तो मान के चलो, आज का कंपटीशन यही है, टू द पॉइंट है। जिसने टू द पॉइंट पढ़ा है, जिसने टू द पॉइंट पढ़ाया है, वो दोनों सक्सेसफुल है। और जो अनावश्यक चीज के चक्कर में पड़ गया ना, जो व्यर्थ चीजों के चक्कर में पड़ गया ना जिंदगी में या हर जगह कहीं भी, वो परेशान होता है। तो टू द पॉइंट अपनी लाइफ का एक फंडामेंटल बना लो कि मुझे टू द पॉइंट चलना है। नंबर 2 पे, यहां पे कीवर्ड का आपको प्रयोग करना है। अब कीवर्ड क्या होते हैं साहब आपके लिए, जब ये बड़ी दिक्कत है, कीवर्ड क्या होते हैं? देखो, कोई भी टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए अपने साइकोलॉजी में एक मोटिवेशन टॉपिक चलता है। मोटिवेशन में जैसे डेफिनेशन आती है कि हमें पता है कि 8 डेफिनेशन मैंने लिखाई है, लेकिन 2 डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई है, जिसमें क्वार्टर गुड की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्टर गुड की जो परिभाषा, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, निरंतर, तीनों एक ही वर्ड है। तो जारी और निरंतरता, इसको आपने कीवर्ड बना लिया, गुड लिख लिया, बस। पूरी परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपको यह पता चलना चाहिए कि 4 लाइन में एक वर्ड ऐसा है जो जरूर एग्जाम में आएगा, और ये तभी समझ पाओगे जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आपने अभ्यास किया हो। यूं अपनी मनमर्जी से आप कीवर्ड नहीं लिख सकते। आप, मुझे समझ है कि साइकोलॉजी में कीवर्ड क्या हो सकता है, इस पूरे चैप्टर में कीवर्ड क्या हो सकता है, हिस्ट्री में कीवर्ड क्या हो सकता है। आपको भी अपने सब्जेक्ट की समझ तभी बनेगी जब आप 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, आप उसको समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कीवर्ड है। तो कीवर्ड का प्रयोग करना होता है नोट्स में। नोट्स में आपको लाइनें नहीं लिखनी होती हैं कि एज इट इज आपने किताब की या क्लास की लाइन लिख दी, नहीं। आपको एक लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द सर्च करना है और उस शब्द को लिख लेना है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें, रेड और येलो, ये एक प्रकार से साइकोलॉजिकली चीज है ये, ठीक है ना। रेड और येलो कलर का प्रयोग करना चाहिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स या कोई भी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सकारात्मकता के प्रतीक हैं। अब जिंदगी में सकारात्मकता कहीं से भी ली जा सकती है। आप कहोगे सर इन चीजों का इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, बहुत पड़ता है। हमारा मन मस्तिष्क है ना, ये चीजों को लेता है, ठीक है, ये धारणाएं बनाता है, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं। तो रेड और येलो कलर को नोट्स मेकिंग में हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉजिटिव एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो पॉजिटिव आपका साइकोलॉजी है, उसका एक सिद्धांत है कि लाइफ में जब भी आप लिखें ना, तो इन दोनों कलर्स का प्रयोग करें, रेड और येलो कलर का आप प्रयोग करें। ये तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है। चौथी चीज, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, स्पेस जरूर छोड़ें आप। स्पेस छोड़ने का मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना ली, ठीक है, आप बार बार थोड़ी बनाओगे, ये काम थोड़ी करोगे। शॉर्ट नोट्स मतलब एक बार आपको बनाना है, आपकी मेहनत बड़ी एक बार अच्छी होनी चाहिए ताकि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। अब शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट का बनाया आपने, 2 लाइन उसके नीचे छोड़ दी, कभी इन फ्यूचर आपको लगता है कि कुछ नया पर्सन पुटअप हो गया और वो आपके शॉर्ट नोट्स में मेंटेन नहीं है, तो आप उसको वहां पे लिख सकेंगे, क्योंकि दोबारा से आपने जगह नहीं छोड़ी है, फिर आप ऊपर नीचे लाइन करके खींच रहे हो, वो फिर आपको बोझिल सा लगने लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि स्पेस छोड़िए, हर बिंदु के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुला खुला रखिए। 4 लाइनें छोड़ दी हर बिंदु के बाद, स्टेटमेंट्स के बाद, अवधारणाओं के बाद। जैसे अपन मोटिवेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं और मोटिवेशन टॉपिक के मान लीजिए शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, तो डेफिनेशन में मैंने ली 2 परिभाषाएं ली, 2 के 2 वर्ड ले ली, ठीक है। पर विशेषताओं में से मैंने मुश्किल से 14 लाइन लिख रखे हैं विशेषताओं में, लेकिन 4 लाइन में आ सकता है। वो 4 लाइन कब समझ में आएंगे? जब आपने पूरा पढ़ा और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे, तो आपको लगेगा ये 4 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रेरक का वर्गीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? 4 लोगों ने बताया, लेकिन मेस्लो इंपॉर्टेंट है। मेस्लो में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अचीवमेंट मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट मोटिवेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें पिक्चर माइंड में बन जानी चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। यूं नहीं है कि आप भाग रहे हैं शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो कीवर्ड का प्रयोग करें, स्पेस छोड़ते जाएं, और ये 4 चीजें मैंने बताई हैं। टू द पॉइंट चलना है, कीवर्ड का प्रयोग करना है, रेड येलो कलर का प्रयोग करना है, स्पेस आपको मेंटेन रखना है ताकि कुछ नई चीजें अपडेट होती हैं तो आप उनको कर पाए। और 5वीं चीज, आप चार्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, रेखा चार्ट वगैरह से, ठीक है ना।
शॉर्ट नोट्स मतलब माइंड में एक इमेजिनेशन बनाते हैं। अब आप मान लीजिए आप वर्गीकरण कोई पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपने यूं लाइन बना बना वर्गीकरण लिख रहे हैं और एक आपने चार्ट के रूप में यहीं पे बना दिया, ये मेस्लो का वर्गीकरण, इसमें तीन चीजें हो गई, ये थॉम्सन का, ये गैरिट का, किसी का भी वर्गीकरण आप साइंस में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट का, रेखा चार्ट का प्रयोग करोगे, डायग्राम्स का प्रयोग करोगे, आपके शॉर्ट नोट्स उतने ही सक्सेसफुल हैं। यदि आप डायग्राम्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्योंकि चीजें लंबे समय तक याद वो रहती हैं जो चार्ट के रूप में हो, क्योंकि वहां आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, संप्रति का निर्माण होता है, और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, चार्ट्स का प्रयोग करना। तो फ्लो चार्ट्स बनाइए चीजों को अपने आप में। मैं आजकल कॉलेज में भी बच्चों को यही सिखा रहा हूं कि आपकी लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए कम शब्दों में चीजें बहुत ज्यादा याद हो जाए, और उसके लिए आपके लिए चार्ट एक बहुत बड़ा कारगर तरीका है लिखने का। तो ये तरीके आप इस्तेमाल करके देखिए, आपके शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे।